दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग टॉप रोलर हो और सामने वाला होकर हो तो आप उसको कैसे डिफीट कर सकते हो या फिर कैसे उससे मतलब उसको आप उसके अगेंस्ट आप विन कर सकते हो। तो एक तरीके से काउंटर वीडियो होने वाला है जिसमें बताने वाला हूँ कि आपको एक हुकर को कैसे आप क्या कहते हैं डिफीट कर सकते हो। और हाँ, ये बता रहा हूँ कि मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो भाई जल्दी से क्या कहते हैं 200 सब्सक्राइबर पूरे करा दो। और 200 सब्सक्राइबर पे मैं क्या कहते हैं Q&A वीडियो रखने वाला हूँ, तो जल्दी से 200 करा दो। फिर एक Q&A वीडियो आएगी तो उसमें आपको जो पूछना हो वो क्वेश्चन में उसका जवाब दे दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि एक हुकर का गेम कहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक हुकर का गेम स्टार्ट होता है उसके हुक से, उसके कपिंग से। तो सबसे पहला हुकर जो आपके साथ करेगा वो पहले अपनी कपिंग लेगा। तो मान लीजिए ये हुकर है, तो इसका सबसे पहला मेन गोल रहेगा कि ये ऐसे मेरी रिस्ट को ऐसे सुपीनेट कर दे, मतलब कर्ल कर ले। और फिर कर्ल करके मान लीजिए मैं हुकर हूँ ये टॉप रोलर, तो मैं इसकी रिस्ट को पहले कप करूँगा, फिर इसको अपनी बॉडी के साथ ऐसे साइड प्रेशर करूँगा, है ना। तो कपिंग और साइड प्रेशर हुकर के ये दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मेजर पार्ट हुकर का यही होता है, पहले तो कपिंग वो करेगा और फिर वो अपना साइड प्रेशर देगा। क्योंकि अगर आपको भी अगर हुकर हुक खेलना है, अगर आपको भी हुक खेलना है तो आप लोग अगर आपने अपनी कपिंग स्ट्रॉन्ग कर ली और अपना क्या कहते हैं साइड प्रेशर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप काफ़ी आसानी से हुक में अच्छा कर सकते हो। तो आज तो हम लोग हुक को कैसे, एक हुकर को कैसे डिफीट कर सकते हैं, तो उस पर वीडियो बना रहे हैं। तो फिर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपोनेंट को कप नहीं करने देना है। कुछ ऐसे कप ऐसे करेगा तो कप नहीं करने देना है। कप अपोनेंट ना करेगा उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए पैड है तो पैड के सबसे आगे एल्बो ना रख के थोड़ा सा मिड पार्ट में आपको एल्बो रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ आपको हुकर को डिफीट करने की क्या करनी है, उसको कपिंग नहीं करने देनी है। क्योंकि अगर आपने उसको कपिंग करने से रोक लिया तो उसका आधा गेम तो वही खत्म हो जाएगा। फिर उसका गेम बस साइड प्रेशर का बचेगा। इसमें अगर उसका साइड प्रेशर अच्छा हुआ तो वो आपको इजीली पिन कर देगा, अगर साइड प्रेशर अच्छा नहीं रहेगा तो आप उसको आसानी से टॉप रोल मार सकते हो। तो अगर आपने उसकी कपिंग रोक ली तो उसका आधा गेम तो वहीं खत्म हो जाएगा एक कुकर का। तो आप उसकी कपिंग कैसे रोक सकते हो, तो जब भी आप अपनी एल्बो रखो तो पैड के एकदम आगे मत रखो, क्योंकि पैड के आगे रखोगे और सामने वाले की फिंगर प्रेशर अच्छा हो तो तुरंत वो ऐसा आपको क्या कहते हैं हाथ करके तुरंत वो साइड प्रेशर मारेगा। तो अगर मान लीजिए आपने अपनी एल्बो सबसे आगे रखी, आपने पैड के आगे रखी है और क्या कहते हैं सामने वाला क्या कहते हैं हुकर है, सामने वाला हुकर है, तो वो क्या कहते हैं अपनी उसकी उसकी एक हुकर की उसकी फिंगर स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो उसके फिंगर पे भी कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि मेरा हाथ ऐसे पीछे को नहीं है तो उसको फिंगर क्या कहते हैं उतनी प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है। जैसे ही मैं अपना हाथ आगे ले जाऊँगा तो उसके लिए ये पोजीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेरा हाथ आगे है और वो अपनी क्या कहते हैं फिंगर स्ट्रेंथ से आसानी से कपिंग ले सकता है। तो मान लीजिए मेरी एल्बो पैड के एकदम आगे है तो ये कुछ ऐसा लगेगा, रेडी वो स्टार्ट हुआ तो तुरंत मेरी ऐसे करेगा, तुरंत विद इन अ सेकेंड ऐसे करेगा। तो और वहीं अगर मैंने अपनी एल्बो थोड़ी सी पीछे करी तो उसको ये फिंगर स्ट्रेंथ उसको और लगानी पड़ेगी, तो जिससे उसकी कपिंग काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, बैट के थोड़ा सा बीच में अपनी एल्बो रख सकते हो, जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और आपके लिए इनफ स्पेस भी रहेगी एल्बो को थोड़ा पीछे ले जाकर टॉपर मारने की। और फिर पहली बात तो ये रही फिंगर प्रेशर उसका काउंटर करने के लिए। फिर उसकी कपिंग रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, कपिंग रोकने के लिए पहले तो आपको एकदम हाई हाई पकड़ना है, एकदम राइजर स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो जब राइजर आप स्ट्रेट रखोगे तो उसके ऑटोमेटिकली इस एरिया पे यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, ये इससे कुछ ऐसा रहेगा ऐसा, तो जिसकी वजह से ये रिस्ट उसकी ऐसे कर्ल होने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जब आप राइजिंग पे रखोगे और हाँ, तो पहले तो आपको अपना हैंड एकदम राइजिंग पोजीशन में रखना है और फिर जैसे ही रेडी हो आपको अपना एल्बो जो है तुरंत ऐसे पीछे खींचना है, कुछ ऐसे। तो इससे आप ऐसे खींचोगे, देखो जैसे 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 मैं खींच रहा हूँ तो उसकी इस वाली फिंगर पे, इन दो फिंगर पे प्रेशर पड़ रहा है। जैसे मैं पीछे से ला रहा हूँ तो ये दो उंगलियाँ उसकी उठ रही हैं ऊपर को, तो जिसकी वजह से उसको कपिंग करने में और डिफ़िकल्टी होगी। तो जैसे ही रेडी हो आपको ऐसे उंगलियां ऐसे खींचनी है पीछे, इसको लो हैंड टॉपर कहते हैं हम लोग। तो लो हैंड टॉपर को जैसे ही होता है इसमें ऐसे आप अपनी रिस्ट का राइजर, लो हैंड टॉपर थोड़ा अलग होता है, उसमें आपको अपना राइजर दे देना है, पर इसमें आप अपना राइजर ऐसे स्ट्रॉन्ग रखे हो तो अपना राइजर आपका
स्ट्रॉन्ग रख के ऐसे ऐसे, क्योंकि अगर अपना पहले राइजर दे दोगे तो उसको हुक बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। और आप पहले से राइजिंग पोजीशन पे रखोगे, अपना हाथ एकदम स्ट्रेट रखोगे, फिर ऐसे नीचे जाओगे तो उसके लिए थोड़ा एक ऐसे जर्क मिलता है ना, ऐसे जब ऐसे करोगे तो जर्क मिलता है। अगर आप पहले से ऐसे करके रखे हो तो वो जर्क नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो एकदम राइजिंग पे रखना है, एल्बो थोड़ा सा थोड़ा मिड लाइन, मतलब पैड का जो मिड एरिया होता है उससे थोड़ा सा ऊपर बस रखना है, ताकि आपको जब पीछे एल्बो ड्रैग करो तो थोड़ी इनफ स्पेस रहे। तो जैसे ही रेडी होगा तो आपको एल्बो पीछे ले जानी है, फिर ऐसे, ये कुछ ऐसे फ्रीक्वेंट मोशन होगा, ऐसे कुछ ऐसे, है ना। तो इसकी वजह से ये जो जर्क आता है, इसकी वजह से उसकी कपिंग स्ट्रेंथ और कम हो जाती है। तो उसकी वजह से वो ऐसी कपिंग जो होता है उसकी नहीं हो पाती है ना। तो ये जर्क की वजह से होता है। और फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप हाई हैंड टॉप रोलर हो तो उसमें क्या कर सकते हो, आप लोग उसको यहाँ से उसकी ये वाली उंगली है यहाँ पे ऐसे ऐसे दबा सकते हो। तो कुछ ऐसे, मैं आपको उस साइड आगे देख बताता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है। अगर आप हाई एंड टॉप रोलर हो तो जैसे ही पहले तो आपको अपने नकल शो करने पड़ेंगे जैसे ही मैच स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैच स्टार्ट हो आपको रीग्रिप लेनी है, तो उसकी ये दो उंगली से उसकी ये वाले फिंगर्स पे अटैक करना है। ये वाले फिंगर्स पे जैसे अटैक करोगे तो वो अपनी कपिंग स्ट्रेंथ लॉस कर देगा थोड़ी सी। जैसे ही अपनी कपिंग स्ट्रेंथ लॉस करे फिर पीछे खींचना, उसको पीछे खींच के फिर अपना आप हाई दे सकते हो। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये दो उंगली से आपको उसकी ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के ऊपर अटैक करना है रीग्रिप करके। जैसे रेडी हो, जैसे रेडी हो ऐसे, रेडी हो ऐसे, है ना। देखो पकड़ो हुक वाली पोजीशन पे, ठीक है, ऐसे करना, ठीक है, तो हुक लगाना, ठीक है। जैसे रेडी हो तो रेडी हो, है ना, कुछ ऐसे। और आपको ऐसे टेबल के नीचे जाना है, ठीक है। टेबल के नीचे जाओगे तो वो अपनी कपिंग नहीं कर पाएगा। टेबल नीचे से जाना है ताकि वो अपनी कपिंग ना कर पाए। फिर उसको गिराने के लिए क्या करें, साइड प्रेशर को काउंटर करने के लिए क्या करें। तो पहले तो लो हैंड टॉप रोलर्स के लिए मैं बताता हूँ लो हैंड टॉप रोलर क्या कर सकते हैं। तो पहले तो आपने उसकी कपिंग रोकी, ठीक है, लो हैंड टॉप रोलर इधर। तो लो हैंड टॉप रोलर कर लिया आपने उसकी कपिंग रोक ली। फिर आप उसको ऐसे साइड प्रेस कैसे मार सकते हो। तो जैसे ही रेडी होगा तुम करना, ठीक है। जैसे रेडी हो तो राइजर में पकड़ेंगे हम लोग, और क्या कहते हैं हम लोग पैड के थोड़ा सा मिड में रखेंगे अपनी एल्बो और थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर गेम का सेंटर में रखेंगे स्ट्रेट, रेडी होती तो अपन करना, ठीक है। फिर रेडी 3 2 1, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे, है ना। फिर हुकर का एक मेन क्या कहते हैं पार्ट ये होता है कि वो अपनी ऐसे ये जो ये एंगल है इसको भी पास लाने का, इसको भी कम से कम रखने का ट्राई करता है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि उसका ये एंगल ज़्यादा क्लोज ना हो पाए, ठीक है। तो ठीक है, 3 2 2 1, है ना, कुछ ऐसे। अब फिर आप इसका साइड प्रेशर को काउंटर, देखिए ये कप नहीं कर पाया तो इसका आधा गेम नहीं खत्म हो गया। अब ये मुझे साइड प्रेशर अगर चाहे तो अपना ले जा सकता है, अगर इसका स्ट्रॉन्ग होगा साइड प्रेशर तो ये अगर सामने वाले का साइड प्रेशर स्ट्रॉन्ग हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ले जाएगा। तो आप उसमें क्या करना, अगर आप उसको काउंटर करना तो आप क्या कर सकते हो, आपको ऐसे खींचना है, कैसे, ऐसे मत खींचना, आपको कैसे थोड़ी, आपको ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, ठीक है। ऐसे मत खींचना, ऐसे खींचोगे तो ये आपकी स्लिप में हो जाएगा और फिर आपके इस रिस्ट में भी थोड़ा स्ट्रेन पड़ सकता है। तो आपको कैसे खींचना है, और ऐसे, ठीक है, ऐसे अपने शोल्डर की तरफ कुछ ऐसे खींचना है, कुछ ऐसे अपने शोल्डर की तरफ, ठीक है। ये शोल्डर तक ऐसे मूवमेंट होनी चाहिए। तो इससे आप उसके साइड प्रेशर को काउंटर कर सकते हो। फिर तो अपना आपकी जितनी प्रोनेशन स्ट्रेंथ होगी आप उससे उसको अपना काउंटर दे सकते हो। रिवर्स करो, ठीक है। मैंने हाई पे पकड़ा हुआ है, मेरी एल्बो मिड पे है, तो जैसे ही रेडी होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको काउंटर कर सकते हो। 3 2 2, है ना, कुछ ऐसे है। तो आपको मूवमेंट ध्यान रखनी है, मूवमेंट आपको ऐसे क्रॉस में रखना है, अपने शोल्डर की तरफ कुछ ऐसे रखना है, हाँ। ये तो लो हैंड टॉप रोलर्स के लिए हो गया। अब हाई हैंड टॉप रोलर्स के लिए मैं बताता हूँ। हाई हैंड टॉप रोलर्स को मैंने बताया कि जैसे पहले तो अपनी ग्रिप लेनी है, राइजिंग, वो तो राइजर खेलते ही हैं राइजिंग। और जैसे ही क्या कहते हैं रेफरी रेडी वो बोले उनको ऐसे
अपनी ये 2 उंगली से उसकी ये इंडेक्स फिंगर है इस पर अटैक करना है, इसको कस के क्रश करना है ताकि उसको उसकी कपिंग स्ट्रेंथ थोड़ी लॉस हो जाए। तो जैसे ही रेडी वो हो, पहले ऐसे हमने रीग्रिप किया, उसकी ये इंडेक्स फिंगर पर अटैक किया और फिर शोल्डर पास लाया, ठीक है। शोल्डर पास ला के फिर ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। मेरा राइजर नहीं है, मैंने नकल शो करे राइजिंग पे रख रखा है, रेडी गो ऐसे, ठीक है। फिर वो रेडी गो करें 3 2 1। मैंने ऐसे देखिए, मैंने इसकी इंडेक्स फिंगर पर अटैक किया और फिर मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे एक लीवर की तरह होना चाहिए, लीवर की तरह, और फिर लीवर की तरह अटैक करोगे फिर आराम से उसको दे सकते। फिर ये तो आपको आपके प्रोनेशन पे होता है, आपका प्रोनेशन कितना स्ट्रांग है और आपका बैक प्रेशर कितना स्ट्रांग है। तो साइड प्रेशर को आप, अगर आपका बैक प्रेशर अच्छा है तो आप साइड प्रेशर को ईजिली क्या कहते हैं काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि साइड प्रेशर जो होता है थोड़ा सा वीक रहता है एज़ कम्पेयर टू बैक प्रेशर। लोगों का बैक प्रेशर ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू साइड प्रेशर, तो बैक प्रेशर इजीली साइड प्रेशर को काउंटर कर देता है। तो आज की वीडियो के लिए यार बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो क्या कहते हैं लाइक कर देना। और मेरे जल्दी 200 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो उसमें हम लोग एक Q&A भी रखेंगे, उसमें आपको जो सवाल पूछना हो पूछ लेना। बाकी का फिर बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। वाह क्या मुस्कुराहट है।